ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा पर है। भारत अपने मित्र देशों के यहाँ डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान की आतंकी करतूतों की लगातार पोल खोल रहा है। वैश्विक स्तर पर इससे पाकिस्तान की थू थू होना तो शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की आतंकी सोच की जानकारी साझा करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से लेकर बहरीन, कुवैत और ओमान और कतर के रुख में भी व्यापक बदलाव आया है। आतंक के खिलाफ जंग में खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के इन सभी देशों ने भारत का खुलकर साथ देने का वादा किया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत के राजदूत ने कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से आतंकवाद पर खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी देशों के रुख में अब उल्लेखनीय बदलाव आना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें व्यापक रूप से यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद सभी का साझा दुश्मन है और इस खतरे से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इस मुद्दे पर भारत के रुख को सामने लाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की देश की यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल बताया। राजदूत ने कहा, हमारे विमर्श, हमारे दृष्टिकोण सभी को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। ये इस तथ्य का स्पष्ट दोहराव था कि यूएई हमारा एक सच्चा रणनीतिक साझेदार और एक सच्चा मित्र है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। सुधीर ने जीसीसी देशों यानी कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की प्रतिक्रिया और मुंबई हमले के बाद की प्रतिक्रिया में आए बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद स्थिति काफी अलग थी। जीसीसी देशों की प्रतिक्रिया काफी अलग थी। इस बार यह वह सभी हमारे साथ खड़े हैं। हमारा नेतृत्व यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। यह वही जीसीसी है, लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं, क्योंकि व्यापक रूप से यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। संयुक्त अरब अमीरात संभवतः पहला देश था जिसने स्पष्ट बयान जारी कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और इसे आतंकवादी कृत्य बताया और सभी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने का आह्वान किया। शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश दिया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं, लेकिन हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंध पहले से काफी मजबूत हैं और दोनों देशों का व्यापार वित्त वर्ष 2024 से 2025 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है और ये लक्ष्य से काफी अधिक है।